खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज उठने के बाद मैंने नहा लिया, पूजा कर ली और मैं आ गई सीधे किचन में। किचन का सारा काम कंप्लीट करने और लंच करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। और आज की फ़र्स्ट स्टडी सेशन में मैं मैथ्स को स्टार्ट कर रही हूँ और मैथ्स में मेरा टॉपिक चल रहा है मिक्सचर एंड रिप्लेसमेंट। उसी के लेक्चर को कंप्लीट कर रही हूँ। मैथ्स पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा रीजनिंग में मेरा टॉपिक अभी क्लॉक चल रहा है। 4-5 घंटे का अगर एक कोई लेक्चर होता है तो मैं 1-1 घंटा देख के डेली कंप्लीट करती हूँ उसको। और रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया है इंग्लिश। और इंग्लिश में आज मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है कंजंक्शन। अ वर्ड विच ज्वाइंस 2 वर्ड्स और 2 फ्रेजेज और 2 कंप्लीट सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। किसी भी 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है या 2 फ्रेज को जोड़ने का काम जो करता है, जो वर्ड करता है, उसी को कंजंक्शन कहते हैं। इसमें पहला रूल मैंने पढ़ा आइदर और के बारे में। एग्जाम्पल में है आइदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई पेन। आइदर के साथ और यूज़ करते हैं और नाइदर के साथ नॉर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ डन हिज होम। तीसरा रूल मैंने पढ़ा नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में। ये सारे रूल ही इंपॉर्टेंट है, आइदर और, नाइदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा रूल मैंने पढ़ा लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है। और इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया जीके सेक्शन में। जीके सेक्शन में तो नहीं कुछ, लेकिन जीए सेक्शन में मैंने स्टार्ट किया है अभी केमिस्ट्री। जीके में मैंने हिस्ट्री के पूरे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रही हूँ। केमिस्ट्री का आज मेरा पहला लेक्चर था। मैंने पहले भी बताया है कि अभी मेरे नोट्स जिसके नहीं बने, मैं पहले अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी, देन फिर रिवीजन करूँगी उनका। केमिस्ट्री में मेरा आज पहला क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास था। केमिस्ट्री का ओरिजिन हुआ है इजिप्ट से और ये कीमिया वर्ड से बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और कीमिया का मतलब होता है ब्लैक, काला पदार्थ। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। इसमें हमें पढ़ना है मैटर की कंपोजिशन के बारे में, रिएक्शन के बारे में और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में हमें पढ़ना है बेस ऑफ केमिस्ट्री, रूल्स ऑफ केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन के बारे में। इनऑर्गेनिक में पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड के बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। इस लेक्चर में आज टॉपिक्स डिस्कस किए जो कि हमें पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। मैटर के बारे में, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, एसिड बेस सॉल्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्यूल, सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइजर्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। फिजिक्स में मैंने पढ़ा लेंस के बारे में, कन्वेक्स लेंस जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस भी होता है और कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। पावर ऑफ लेंस कन्वेक्स का P पॉजिटिव होता है और कनकेव का P नेगेटिव होता है। लेंस मेकर फार्मूला, यदि किसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसकी कर्वेचर का रेडियस R1 और R2 है तो फोकस दूरी और पावर इक्वल टू हो जाएगा 1/f इक्वल टू हो जाएगा म्यू -1 और 1/R1 - 1/R2। पावर जो होता है फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब है कि फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर ज़्यादा होगा और फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है तो पावर कम होगा। पावर जो होती है एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ अ लेंस होती है और इसका यूनिट होता है डायोप्टर। फिजिक्स पढ़ने के बाद मैंने की टाइपिंग और इसी के साथ मेरे आज के टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।